जहां देश में इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे पर लगातार सियासत जारी है, वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार के सामने हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। इन लोगों ने बांग्लादेश की सरकार के सामने मांगे रखी हैं, जिसके मुताबिक हिंदू फाउंडेशन बनाए जाने से लेकर दुर्गा पूजा के त्योहार पर 5 दिन का सरकारी अवकाश घोषित किए जाने की भी मांग रख दी है। सनातन धर्म के लोगों से यूनुस सरकार की नहीं बल्कि पाकिस्तान भी डरा हुआ दिख रहा है। यहां दिवाली के मौके पर हिंदुओं को तोहफे का भी ऐलान कर दिया गया है। दूसरा आपने ये साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश ये रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। हारते क्यों नहीं है? उसको समझाते क्यों नहीं है? जब इमाम रिजवान रेप करता है तो मुसलमान पुरुष रोड पर क्यों नहीं उतरते हैं कि इस इमाम रिजवान को हटाओ, हम इस्लाम में एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जब नासिर खान रेप करता है तो मुसलमान क्यों नहीं रोड पर आते और कहते हैं कि हम इसको मुसलमान नहीं समझेंगे? जब अफजल गुरु पार्लियामेंट पर अटैक करता है तो मुसलमान रोड पर क्यों नहीं उतरते और कहते क्यों नहीं है कि ये मुसलमान है ही नहीं, हम इसको बॉयकॉट करते हैं, हम इसको दफन नहीं होने देंगे? क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए ना। मैं तब मानूंगी कि हाँ कुछ मुसलमान अच्छे हैं जब मुसलमान बुरा करे, आवारगी करे, बदतमीजी करे, मस्जिद में रेप करे, मदरसे में रेप करे, मदरसे के अंदर फेक नोट छापे और मुसलमान की एक मेजॉरिटी बाहर आकर के कहे कि ये गलत है। क्यों? दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे 2 नेशन थ्योरी वाली बात जो बांग्लादेश में हुआ है, इट्स नॉट एन रीअफर्मेशन ऑफ सपोर्ट फॉर पाकिस्तान और फॉर इस्लाम, कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स एन इंटरनल थिंग। और बांग्लादेश इस्लाम की तरफ या इस्लामिज्म की तरफ नहीं जाएगा, इट विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपसे। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। जय दोस्तों, जय श्री राम। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इस बात पर आरएसएस ने भी अभी ठप्पा लगा दिया है। क्योंकि आप लोग देखिए वो दौर याद कीजिए जब पाकिस्तान के अंदर टोटल ओवरऑल अदर नॉन मुस्लिम 37% थे, आज 1% भी बड़ी मुश्किल से रह गए हैं। क्यों? बट गए थे पाकिस्तान के अंदर। वही काम बांग्लादेश में नहीं होगा। हिंदू आए हैं उतरकर सड़कों पर, पताका लहराई है जय श्री राम की, और साथ में गायत्री मंत्र, और सिर्फ भाई अपने हक के लिए, हिंसा के लिए नहीं, अपने हक के लिए। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, लाइक कीजिए हमारे भारतीय शेरों के लिए। কালকে একটা তথাকথিত পত্রিকায় দিয়েছে ইসকনের সমাবেশে ডেইলি বাংলাদেশ, সেখানে বলছে ইসকনের সমাবেশে, এটা কি ইসকনের সমাবেশ? এটা সনাতনীদের সমাবেশ, এটা হিন্দুদের সমাবেশ, এটি বেদের অনুগামীদের সমাবেশ, এটি সমস্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমাবেশ। बांग्लादेश के चटगांव में जब हिंदू अपने अधिकारों के लिए निकले तो इस भीड़ के बीच से एक तस्वीर नजर आई जिसने सबकी नजरें खींची। ये तस्वीर थी एक बांग्लादेशी हिंदू की जिसने अपने माथे पर बांधा हुआ था बांग्लादेश का झंडा और हाथ में थी भगवान श्री राम की पताका। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं। किए थे हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किया। मैं तो ये जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको, तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। उनको किसी के सामने बोलना नहीं आता है। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट में जा रहे हैं तो उनको बोलना भी नहीं आता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्या वो एक जो हुक्मरान होता है वो कौम की सरबराही करता है, उसका हेड होता है, ठीक है, उसके वो मतलब कि कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में तो वो अलाई हैं उनके, जबरदस्त है। हाँ, वैसे तो उन्होंने अपने अलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। जनता विरोध कर गई कि जहां हमारे हिंदू बहू बेटियों को नंगा करके मारा जा रहा है, जहां हमारी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जहां हमारे हिंदुओं के सर से छत छीना जा रहा है, बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है और बहुओं के गिरबान में हाथ डाल करके उनको लूटा जा रहा है, हम उनका मच्छी खरीदेंगे, ये जनता ने किया। और वो पूरे मच्छी जो आए थे दुर्गा पूजा के वक्त में, वो सब रिटर्न करना पड़ा, और वो बॉर्डर पर पड़ा वो सड़ गया। ना यूनुस ने रिटर्न लिया और ना भारत में वो बिका। पाकिस्तान आने से पहले जाकिर नायक बांग्लादेश पहुंचने के बाद 80 करोड़ रुपए लेकर कहां गया है? क्या पाकिस्तान गया है बांग्लादेश से? और ये 80 करोड़ रुपए से ही वो पाकिस्तान में
इतने सारे मजलिस और मजमा कर रहा है, इतने सारे जलसे और जुलूस कर रहा है, क्या मलेशिया अब दोबारा रिटर्न कभी नहीं जाएगा? क्या मेरी कही भी स्टेटमेंट जो पहली बार मैंने कहा था कि मलेशिया उसको लात मार के भगा चुका है, अब वो दोबारा मलेशिया कभी नहीं जाएगा? क्या पाकिस्तान ने अपने भिखमंगे हालात में जाकिर नायक को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि जाकिर नायक ने बांग्लादेश से 80 करोड़ रुपए उठा करके पाकिस्तान को मदद के तौर पर दिया है? तो ये तो 28 अक्टूबर को पता चल जाएगा ना, क्योंकि उनका ड्यूरेशन हमारे मुल्क में सिर्फ 28 अक्टूबर तक का ही है। मैं पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान की आर्मी पर रत्ती बराबर भी यकीन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बरसों बरस पाकिस्तान की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को पाला और पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन है, वॉशिंगटन प्रेस क्लब है, व्हाइट हाउस प्रेस क्लब है और इंटरनेशनल कोर्ट ये पूछता रहा था कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है क्या, और वो कहता था नहीं है। लेकिन बाद में अमेरिका ने निकाला ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के ही तहखाने से। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं बार बार कह रही हूं, 1 अक्टूबर से मैं एक बात की रट लगाई हुई हूं कि जाकिर नायक को ये दिखाया जरूर जाएगा कि वो 28 अक्टूबर को पाकिस्तान से चला गया है, लेकिन वो पाकिस्तान के तहखाने में ही रहेगा। और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी 28 अक्टूबर आने में कितना ही समय है? 2 ही दिन का तो समय है, 2 ही दिन का तो समय। बात के हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ढाका नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल से बांग्लादेश में छोटा शकील के मेंबर और कुछ पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद के मेंबर अरेस्ट हुए थे 2007 में, और उसके बाद 2011 में भी। क्यों अरेस्ट हुए थे? इंडियन फेक करेंसी नोट छाप रहे थे और शेख हसीना की सरकार ने उनको धर दबोचा था। तो पाकिस्तान और छोटा शकील मिल करके इंडियन करेंसी नोट क्यों छाप रहा था? अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। क्यों छाप रहा था? क्या रिश्ता है जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की सरकार और छोटा शकील का? दाऊद इब्राहिम का तो भाई चेला ही रहा है, सबको पता है छोटा शकील। क्यों छापता है आपका? क्यों छापते हैं ये लोग इंडियन करेंसी? क्या बात है? अब तुरुप का इक्का खुलता है। उसके बाद मैं आपके चाइना के टॉपिक पर जाऊंगी। अब तुरुप का इक्का खुलता है और एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। अगर मेरी मौत होती है ना, मेरा कोई मर्डर करता है, तो डेफिनेटली कोई मेरे आसपास का इंसान होगा क्योंकि उसको मेरे मूवमेंट के बारे में पता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, जैसा हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी ने बताया है, बांग्लादेश के अंदर देखिए भाई फिलहाल क्या चला हुआ है कि जो भी बांग्लादेशी मीडिया लगा ले, तमाम पाकिस्तानी मीडिया लगा ले, बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे कि भाई हिंदू इतने करोड़ उतरा, इतने करोड़ सड़कों पर उतरा, इतने सड़कों भर दिया। भाई फट रही है भाई अभी इनकी। क्यों? वो दौर याद कीजिए जब शेख हसीना का तख्ता पलटा था। उस समय जैसा हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी ने बताया, घर में घुस कर जो बेटियां थी उनकी आबरू लूटी गई, हिंदुओं के मंदिर जलाए गए, हिंदू के घर चिन्हित करके भाई, यानी कि आइडेंटिफाई कर करके वहां पर जो हिंदुओं के हैं वो घर जलाए गए थे। उस समय तमाम मीडिया, तमाम लोग चुप थे। तमाम जो ये लीडर्स बने फिरते हैं, शांति के सफेद कबूतर उड़ाते हैं, किसी के मुंह से नहीं निकली। और इनके मुंह से भाई पाकिस्तानियों के, तो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम बेटी बहन माओ के साथ भी जो जाती होती है तब नहीं निकलती। बट कुछ भी हो जाए, यानी कि आप लोगों को याद होगा स्वीडन के अंदर जब कुरान जलाई गई थी, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकला था। भाई पाकिस्तान के अंदर जब नॉन मुस्लिमों के घर जलाए जाते, क्रिश्चियनों के पीछे आप लोगों को पता घर जलाए गए थे, सड़कों पर उनको भाई रोंद के बुरी तरह से मार दिया जाता है। उस समय तो भाई कोई भी चू नहीं बोलता, उस समय कहां मर जाती है भाई। यानी कि सच्चा इस्लामिक वो होता है जो सबको बराबर देखे, सबको बराबर ताजू में तोले। वो नहीं कि सिर्फ ये वो इस्लामिक है, ये तो भाई अपनी माँ बेटी को नहीं बख्शते पाकिस्तानी, दूसरे तो नॉन मुस्लिम तो उनको छोड़ ही दीजिए। और इनका बाप जाकिर नायक वो आया हुआ है, वो इनको पढ़ाता है, ये वो सीखते हैं। आपकी क्या रिकमेंडेशन होंगे? जय जबर, जय श्री राम।